नमस्कार सभी को। मैं शालिनी केवी टीचर आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमारा ये जो चैनल है ये इतिहास विषय को समर्पित है। हम इसमें इतिहास से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं और आपको पता है जैसे अभी DSSB का वैकेंसी आई थी उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उसका एग्ज़ाम अभी पेंडिंग है। यूपी PGT 2022 में जो वैकेंसी आई थी अभी उनका भी एग्ज़ाम होने वाला है और साथ के साथ KVS में भी वैकेंसी आने वाली है। तो हम इन तीनों एग्ज़ाम को ही अपना सेंटर में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस लगा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। चलिए, ये जो हमारे क्वेश्चन है मिसलेनियस क्वेश्चन हैं और ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, ये किसी न किसी स्टेट में आए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कनिष्क की सिरोहीन खड़ी मूर्ति जिसके निचले भाग में कनिष्क का नाम खुदा हुआ है वो कहाँ से मिली है? तो कनिष्क की कैसी जिसमें सिर नहीं है ऐसी मूर्ति है, उसके निचले भाग में उसका नाम भी खुदा हुआ है, तो वो कहाँ से मिली है? मथुरा, अमरावती, गांधार, नागार्जुन या फिर ये आपका अनुत्तरित प्रश्न है। तो ये कहाँ से मिली है भाई? मथुरा से। किस उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच हुए वाद विवाद का उल्लेख है? तो भाई देखिएगा, जनक की सभा चल रही थी, वहां पे याज्ञवल्क्य और गार्गी इनके बीच में इतना ज्यादा विवाद बढ़ जाता है कि उनमें आपस में बहस हो जाती है। तो ये इस बात का उल्लेख कौन से उपनिषद में है? तो ये किसमें है? बृहदारण्यक उपनिषद में। तो आप इसे कैसे याद कर सकते हो कि जो याज्ञवल्क्य है और जो गार्गी है उनका जो विवाद है वो वृद्ध यानी बहुत ही ज्यादा वृद्ध हो गया था, बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो बृहदारण्यक उपनिषद में है। उस पुरातत्वविद का नाम बताइए जिसने प्रथम बार पूर्व हड़प्पा संस्कृति और नगरीय हड़प्पा संस्कृति की समानताओं को रेखांकित किया। तो वो कौन सा आपका आर्कियोलॉजिस्ट था जिसने प्रथम बार पूर्व हड़प्पा संस्कृति यानी पहले वाली और जो नगरीय हड़प्पा संस्कृति है इनमें समानताएं बताई हैं? तो वो किसने बताई हैं आपकी? अमलानंद घोष, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, DH गार्डन या फिर आपका ये किसने बताया? अमलानंद घोष ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नमक मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से की थी? तो नमक मार्च जो किया था गांधी जी का, उसकी तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से किसने की थी भाई? आपके श्री बेल्सफोर्ड, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस या फिर JL नेहरू? तो किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई उपाधि जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के द्वारा त्याग दिया था। तो ब्रिटिश सरकार ने ऐसी कौन सी उपाधि दी थी महात्मा जी को जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग दिया था? हिंद केसरी, मान्य सर यानी सर की उपाधि, केसरी हिंद, राय बहादुर। तो कौन सी उपाधि थी वो? केसरी हिंद की उपाधि थी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से फ्रांस के कार्डलियस क्लब का सदस्य नहीं था? तो फ्रांस में एक क्लब था, उसका नाम था कार्डलियस क्लब। तो डेंटन, मेराट, हेवर्ड, रॉबेस्पियर। तो उसका सदस्य रॉबेस्पियर नहीं था। उस अंग्रेज का नाम बताइए जिसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा। तो 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? W टेलर, जेम्स आउटरम, TR होम्स या फिर बेंजामिन डिज़रायली। तो बेंजामिन डिज़रायली ने बोला था ये। सर विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य का समीकरण निम्नलिखित में से किसमें किया है? तो विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त को क्या बताया है? अमित्रोचेटस, सेंड्रोकोटस, एग्रामेस, एलिथ्रोचेडस। तो ये किस नाम से बताया था भाई इन्होंने? सेंट्रोकोटस नाम से। शिवाजी के प्रशासन में लेखाकार को पुकारा जाता था? सूनुनवास, मजूमदार, पंडित राव, दबीर या फिर क्या? तो मजूमदार कहा जाता था शिवाजी के प्रशासन में लेखाकार को। ताजमहल के गुंबद निर्माण का कार्य किसने किया था? किसने किया था भाई? इस्माइल खान ने। ठीक है, तो बस केवल एक शॉर्ट वीडियो थी, इसमें 10-10 क्वेश्चन ही हम लोग कवर कर रहे हैं। आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू सो मच।